नमस्कार किसान साथियों। तो अभी जो आप लहसुन देख रहे हैं ये 20 दिन की अवस्था में है। किसान साथियों, आपको मैंने कई बार बताया है कि लहसुन की जो फसल है उसमें अपने जो चारा मार या जो भी हर्बिसाइड्स का स्प्रे अपने को नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए उसी के बारे में अपन बात करेंगे और उसके क्या क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। किसान साथियों, पहले तो हम जो हर्बिसाइड्स या चारा मार दवाई का स्प्रे करते हैं वो जब भी हम लहसुन की बुआई करते हैं तो उसमें ज़्यादा अगर सोयाबीन होती है या ज़्यादा कोई तरह के चारा हो जाता है, कई बार दूधी हो जाती है, गाजर घास हो जाता है, तो उसी चक्कर में अपन स्प्रे कर देते हैं। तो उससे फ़ायदा तो ये हो जाता है कि आपका जो चारा है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, मतलब हल्का हल्का ख़त्म हो जाता है, ऊपर से उसके जड़ें ख़त्म नहीं होती, वो फिर से चलेगा। अब वहाँ पर नुकसान क्या है, आपको नुकसान के बारे में बात करें तो जो लहसुन को जो झटका लगता है वो काफ़ी ख़तरनाक तरीके से लगता है। और वो झटका जब लगता है ना, तो ये जो लहसुन अपनी है वो 10 से 12 दिन पीछे हो जाती है। मतलब उसका जो पोषण भरण पोषण जो भी अभी रेगुलर चल रहा है वो साइकिल डिले हो जाती है और इसका जो पत्ता है वो भी मुरझा जाता है, या कहीं ना कहीं आपको अलग ही लगेगा कि इसको उसकी वजह से चारे की दवाई की वजह से झटका पड़ा है। कई बार ऐसा भी हो जाता है हम तेज़ स्प्रे कर देते हैं या थोड़ा हल्का स्प्रे हो जाता है या तेज़ हो जाता है, तो हल्के में कई बार अपन बच जाते हैं, लेकिन अगर तेज़ हो जाता है तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो इसीलिए मेरा कहना ये है कि आप स्प्रे करने की जगह निंदाई गुड़ाई से काम चलाएं। तो इसमें आपका थोड़ा सा बजट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब चारे की दवाई से जो निंदाई खुदाई का खर्च है वो थोड़ा सा बढ़कर अपने को मिलता है, तो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो लहसुन है वो आपकी स्वस्थ रहेगी, आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को उसमें नहीं मिलेगी। अब ये जो अपनी इतनी लहसुन थी ये अपन ने पहले लगा दी थी, ये लगभग 24 से 25 तारीख की है, अक्टूबर की। अब ये जो है आगे आप देख रहे हो काला खेत, जो इसमें अपन ने लेट बुआई कर रखी है, कल ही बुआई करी, आज अपन इसमें सिंचाई कर रहे हैं। तो इसमें अपन ने डीएपी का यूज़ किया है। तो इसमें अपन ने कल बुआई करी है और ये तुलसी वैरायटी है। पीछे अपन ने जो लगाई है वो रूप वर्षा थी कुछ इस कंडीशन में। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अपन ने भी निंदाई गुड़ाई का कार्य शुरू कर दिया है। यह आप सोयाबीन देख रहे हो, सोयाबीन कुछ इस प्रकार से इतनी बड़ी हो चुकी है। अब यहाँ पर अपने को क्या इनको उखाड़ना है, क्योंकि अगर सोयाबीन लहसुन से ज़्यादा बड़ी हो गई तो अपने को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये सोयाबीन लहसुन को ग्रोथ होने नहीं देगी और सब। तो किसान साथियों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अलग ही लहसुन आपको दिख रही हुई, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है लहसुन की। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर सोयाबीन है, वहाँ पर सोयाबीन है, वहाँ पर सोयाबीन है। तो ये सोयाबीन को अपन ख़त्म करने के चक्कर में स्प्रे कर देते हैं। तो सोयाबीन का जो रेशो है वो काफ़ी कम है। यहाँ पर 30% सोयाबीन है, बाकी 75-70 तो अपनी लहसुन है। तो यहाँ पर अगर इस 30% को आप ख़त्म करने के चक्कर में आपकी जो 70% लहसुन है इसको झटका लगेगा और कहीं ना कहीं नुकसान अपने को ही होना है। तो जितना आप चाहे कोशिश करें कि सोयाबीन जो चारा मार या दूसरी चारा या दूसरा सोयाबीन या किसी भी चारे को आप ख़त्म करना चाहते हो तो निंदाई गुड़ाई से ख़त्म करें, स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। अपन को लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं चारे मार का स्प्रे अपन ने बिल्कुल भी बंद कर दिया है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, एक तो अपने को उत्पादन बढ़ चढ़ कर मिलता है, ऊपर से ये जो लहसुन वैरायटी मान लो 120 दिन की है, 140 दिन की, 150 दिन की, तो उतने ही दिन में पक कर तैयार होगी। अगर आप चारे मार का स्प्रे करेंगे तो जो 130 दिन की वैरायटी है वो 140-145 दिन तक पकेगी, जैसे कि सोयाबीन और गेहूं में होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो हर्बिसाइड्स होते हैं वो डिले देखने को मिलता है, ग्रोथ भी काफ़ी कम हो जाती है। कहीं ना कहीं इसको फिर से पनपने में 15 से 20 दिन लगेंगे और इतने में जो बिना दवाई वाली लहसुन है वो अपने आप चलती जाएगी और उसकी ग्रोथ भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। किसान साथियों, ये जो लहसुन है अपन ने सीड्रिल से बुआई करी हुई है और काफ़ी शानदार बुआई हुई है इस बार अपनी, और बारिश के पहले हुई थी। अगर बारिश के बाद होती तो कहीं ना कहीं इसमें डिफेक्ट देखने को मिलता। अपन ने बारिश के बाद वो वाली लहसुन की बुआई करी है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद व्यवस्थित वराप आया बुआई करने के लिए। बाकी काफ़ी बढ़िया हो रही है लहसुन, आप देख सकते हैं कुछ इस कंडीशन में। तो आपको नुकसान तो मैंने बता दिया है। और किसान साथियों, जैसे ही आप निदाई गुड़ाई करके बाहर होते हो, आप फिर से जब सिंचाई करते हो तो उसके पहले आप डीएपी, एनपीके या किसी भी खाद की इस छिड़काव कर सकते हैं, या
डाल सकते हो। एक और बात किसान साथियों, अगर आपके लहसुन में कीड़े की समस्या देखने को मिल रही है जड़ की, तो आप फिप्रोनिल या रीजेंट दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, क्लोरो भी यूज़ कर सकते हो। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो जड़ में कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बाकी इस लहसुन में अपन ने जब बुआई करी थी उसके बाद सिंचाई नहीं करी क्योंकि बारिश हो गई थी, और उसके बाद लगभग जब हल्का फुल्का नमी कम हो गई थी, फिर अपन ने एक और बार सिंचाई करी ताकि जो बची हुई लहसुन है वो भी बाहर आ सके। अब ये जो लहसुन अभी अपन सिंचाई कर रहे हैं, इसमें आज सिंचाई कर देंगे, उसके 8-9 दिन बाद जब इसमें फिर से व्यवस्थित तरीके से थोड़ा कम हो जाएगा, नमी कम हो जाएगी, फिर अपन इसमें फिर से सिंचाई कर देंगे। बाकी वीडियो कैसी क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये एक नई वैरायटी है लहसुन की, सिर्फ अपने पास एक क्यारी है और इसको अपन ने टेस्टिंग के लिए लगा रखा है। देखते हैं कैसा क्या उत्पादन अपने एमपी में निकाल के देती है, कैसा क्या इसका पर्दा रहता है। बाकी लहसुन की खेती के लिए वो इस चैनल पे बने रहें।